Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 1 of Advertising Fundamentals, that's Introduction to Advertising. Topics to be covered in this session are introduction, the nature of advertising, and the importance of advertising to the firm and society. So, starting with the introduction, I would like to tell you a little bit about the advertising. That what's that? Defining advertising, advertising is purposeful communication designed with a view to achieve a specific objective. It must reach the target audience identified for such communication. एक ऐसा पर्पसफुल कम्युनिकेशन है जो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है विद अ व्यू टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम इस तरीके का एडवर्टाइजिंग एक पर्पसफुल कम्युनिकेशन डिज़ाइन करते हैं एंड इट मस्ट रीच द टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाइड फॉर सच कम्युनिकेशन. उसकी जो टारगेट ऑडियंस है वहाँ तक पहुँचना इसका बहुत ज़रूरी होता है. टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम इस तरीके का पर्पसफुल कम्युनिकेशन को डिज़ाइन कर पाते हैं. Advertising is an integral part of the company's marketing strategy and is aimed at achieving and enhancing the sales of its products. एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है, एक वाइटल पार्ट है कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का, क्योंकि इसी पर ही एम किया जाता है और अचीव किया जाता है, एनहांस किया जाता है द सेल्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट. So we can say advertising is an integral part of a company's marketing strategy and is aimed at achieving and enhancing the sales of its products. A good advertising strategy can make or break a brand in the market. Advertising efforts not just inform and remind a customer about the product features, benefits, and advantages, but at the same time have a very important role to play in assisting the overall market efforts of any organization. यानी एडवर्टाइजिंग जो है उसका फंक्शन सिर्फ यही नहीं है कि अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म करे, रिमाइंड करे अबाउट द प्रोडक्ट फीचर्स, उसके बेनिफिट्स एडवांटेजेस के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडवर्टाइजमेंट्स, या हम कह सकते हैं एडवर्टाइजिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन असिस्टिंग द ओवरऑल मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल मार्केटिंग एफर्ट्स को असिस्ट करने में एडवर्टाइजिंग बहुत बड़ा रोल निभाती है. A brand has different needs of advertising at different stages of its life cycle. At the time of launch, a brand may have to be pushed with the help of detailed and informational advertising, while during the growth phase, comparative advertising may play an important role since specific competitor brands need to be targeted. तो हमें हर एक टाइम के अकॉर्डिंगली डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली हमें डिफरेंट टाइप्स देनी पड़ती हैं एडवर्टाइजिंग की. अ ब्रांड विच में हैव टू बी पुश्ड अप, तो उसके लिए हमें डिटेल्ड और इन्फॉर्मेशनल एडवर्टाइजिंग देनी पड़ेगी जब वो अपने स्टार्टिंग फेज़ में, इनिशियल फेज़ में है. वहीं अगर ग्रोथ फेज़ में है तो वहाँ हम कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग दे सकते हैं, क्योंकि अपने स्पेसिफिक कंपेटिटिव ब्रांड्स के साथ उसको टारगेट करना है और उस तरीके से उसको बेटर प्रूव करके दिखाना है. इसी तरह हम मेच्योरिटी फेज़ का देखें तो रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Corporate advertising could be useful for all the brands of an organization as it aims to achieve the prime objective of building the overall image of an organization. इंस्टीट्यूशनल एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग भी बहुत बड़ा रोल निभाती है, बट मैं आपको इसके बारे में सब बताऊंगी कि किस किस तरह से कितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग होती हैं. वील लर्न अबाउट द फंक्शन एंड बेनिफिट्स ऑल्सो ऑफ एडवर्टाइजिंग. Now we'll study a little more about advertising. It includes all activities involved in presenting a non-personal, sponsor identified, paid for message about the product or organization. So we can say इसके अंदर वो सब एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, चाहे नॉन पर्सनल हो या स्पॉन्सर आइडेंटिफाइड हो या पेड फॉर मैसेज अबाउट द प्रोडक्ट और एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एक्चुअली एडवर्टाइजिंग इज़ डन टू मेक कंज्यूमर्स बाय प्रोडक्ट्स. उसके लिए हम कुछ भी करें, चाहे उसे नॉन पर्सनल वे में या स्पॉन्सर आइडेंटिफाई करें या पेड फॉर मैसेज से करें, एडवर्टाइजिंग का अल्टीमेट एम यही रहता है टू मेक कंज्यूमर्स बाय प्रोडक्ट.
It is a medium of information and persuasion. The effectiveness of an advertisement can be best judged by its ability to enhance sales. इफ़ेक्टिवनेस जो है एक एडवर्टाइजमेंट की, वो हम कैसे जज कर सकते हैं कि वो कितने सेल्स को बढ़ाती है, कितना एनहांस करती है सेल को, उसकी एबिलिटी से ही हम इफ़ेक्टिवनेस जो है जज करते हैं एक एडवर्टाइजमेंट की. Advertisement can enhance sales only if they promise a benefit to the consumer. The promise must be persuasive, unique and relevant to the consumer. तो हम ये कह सकते हैं कि वो सेल्स तभी बढ़ाएगी जब वो कुछ एडवर्टिजमेंट जो है वो कुछ प्रॉमिस करेगी, प्रॉमिस अ बेनिफिट टू द कंज्यूमर, और वो प्रॉमिस जो है बहुत ही परसुएसिव होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए. So this is all about the advertisement. I think you have now understood what is advertising. Now you need to classify it by the target audience, यानी कि हम उसकी ऑडियंस को समझना बहुत ज़रूरी है. प्रोडक्ट या सर्विस वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, ऑब्जेक्टिव समझना ज़रूरी है, प्राइमरी है या फिर इसकी सिलेक्टिव डिमांड है. इन फैक्टर्स को हम दिमाग में रखते हुए ही एडवर्टाइजिंग को डिज़ाइन करते हैं. और टारगेट ऑडियंस कौन है, उनके कंज्यूमर्स हैं, बिजनेस हैं, प्रोडक्ट और सर्विस वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी. These things should be considered in mind while taking any kind of decisions, or while designing the advertising. We need to consider all these things. नाउ अबाउट द नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग. मैंने कुछ नेचर के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि एक्चुअली इसमें क्या नेचर रहेगा इसका. एडवर्टाइजिंग इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ प्रमोशन एज फॉलोज. एडवर्टाइजिंग को हम क्यों एक डिस्टिंग्विश फॉर्म मानते हैं फ्रॉम द अदर फॉर्म्स ऑफ प्रमोशन. अगर हम बाकी फॉर्म्स के साथ देखें इसको प्रमोशन की, तो हम इसको एक डिफरेंट फॉर्म मानते हैं. वो क्यों मानते हैं? बिकॉज इट हैज़ अ वर्बल और विजुअल मैसेज. क्योंकि कुछ वर्बली बोलने के लिए भी है और विजुअल मैसेज शो करने के लिए भी कुछ मैसेज है. दैट्स वाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर फॉर्म्स ऑफ प्रमोशन. और स्पॉन्सर ऑफ द मैसेज इज़ आइडेंटिफाइड. स्पॉन्सर को भी आइडेंटिफाई किया जाता है. डिलीवरी जो है इसकी कुछ रिकॉग्नाइजेबल मीडिया के थ्रू होगी, और देयर इज़ पेमेंट बाय द एडवर्टाइजर टू द मीडिया फॉर कैरिंग द मैसेज. और एडवर्टाइज़र को उसके लिए पेमेंट मिलेगी टू द मीडिया, पेमेंट करनी होगी मीडिया को फॉर कैरिंग द मैसेज. एडवर्टाइज़र जो है वो मीडिया को पेमेंट देगा उस पर्टिकुलर एडवर्टाइज करने के लिए फॉर कैरिंग दैट मैसेज. एडवर्टाइज़र इज paying something or paying to the media for carrying that message. Advertisers are increasingly being able to reach specific audience with tailor-made messages. तो tailor-made messages के साथ advertisers जो है वो अपनी specific audience तक पहुंचने की कोशिश करती है. कुछ साल पहले अगर हम देखें तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, उन्होंने एक AMA दैट्स उन्होंने एक डेफिनेशन प्रपोज की थी एडवर्टाइजिंग. उन्होंने कहा कि एडवर्टाइजिंग इज इन एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. तो उन्होंने ये कहा कि एक पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है जो कि प्रमोट करती है आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. सो जॉन एस राइट, Wills L. Winter and Sherilyn K. Ziegler in the advertising. Tata McGraw-Hill, 5th edition, 1983. He has also expressed the views about the AMA. उन्होंने कहा कि purists might well point out that AMA definition actually describes an advertisement rather than advertising. These words deserve careful scrutiny. उन्होंने इसके ऊपर ऐसा कमेंट करते हुए कहा कि इसको केयरफुल स्क्रूटिनी की ज़रूरत है. तो अब हम ये जान पाए हैं एक्चुअली एडवर्टाइजिंग जो है एक मैसेज है, पेड फॉर बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर एंड डिलीवर्ड थ्रू सम मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन. और एडवर्टाइजिंग को बहुत ही एक परसुएसिव कम्युनिकेशन होना चाहिए. इट इज़ नॉट न्यूट्रल, इट इज़ नॉट अनबायस्ड. इट सेज आई एम गोइंग टू सेल यू अ प्रोडक्ट और एन आइडिया. So this is, I think, complete definition for advertising. Advertising जो है non-personal है communication of marketing related information to target audience, usually paid by the advertiser and delivered through mass media in order to reach the specific objectives of the sponsor. तो उन specific objectives तक पहुँचने के लिए हम mass media का use करेंगे
और यूजुअली उसके लिए पे करेगा एडवर्टाइजर एंड ट्राई टू रीच टू द टारगेट ऑडियंस. और एडवर्टाइजिंग जो है परसुएसिव कम्युनिकेशन रहेगा. सो दीज आर द फ्यू हम कह सकते हैं ये नेचर रहेगा. इट इज़ एन अ पेड फॉर्म. Second thing, it's non-personal presentation and promotion of goods or services, and it needs an identified sponsor. It needs to be controlled. Mass communication media चाहिए इसके लिए. Persuasion रहेगा इसका major objective. It is not neutral. It is not unbiased. So these are the few key points आप समझ पाए हैं अब तक कि actually क्या क्या की पॉइंट्स रहेंगे एक एडवर्टाइजिंग के. ये पेड फॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया कि फॉर पब्लिसिटी नो पेमेंट इज मेड बाय द बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन. द पेड एस्पेक्ट ऑफ द डेफिनेशन रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट दैट द स्पेस और टाइम फॉर एन एडवर्टाइजिंग मैसेज generally must be brought. So there are occasional exceptions to this, and that is why the words used are usually paid for. For example, कोई magazines हो गई, newspapers हो गए, media, and they donate space and time and also prepare the ads for certain public service announcements and social causes. Non-personal इसलिए in case of personal selling there is face to face presentation और प्रमोशन रहता है इसमें प्रोडक्ट और गुड्स का बाय अ सेल्स पर्सन. एडवर्टाइजिंग जो है वो टोटली नॉन पर्सनल है. कोई भी ये पर्सनल इंटरेक्शन नहीं ऑफर करते हैं और कोई भी मीडिया के थ्रू डिलीवर किया जाता है ना, ऑफन व्यूड एज एन इंट्रूजन. सो वी कैन से एडवर्टाइजिंग मे हेल्प द सेल्स पर्सन इन हिज हर सेलिंग एफर्ट्स. आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर की बात करें तो दीज वर्ड्स क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन द एडवर्टाइजिंग एंड प्रोपेगेंडा. Just like advertising, propaganda attempts to present certain opinions and ideas which may influence the ideas, actions, and attitudes. However, the source of propaganda mostly remains unknown, and hence its authenticity is often doubtful. So, it's controlled manner, communication media के through magazines, newspaper, television, radio, outdoor displays इनके through personal separates advertising from personal selling. Multiple messages are delivered to the thousands of people simultaneously. Persuasion रहेगा, मैंने आपको बताया इसका major objective to achieve the predetermined objectives through persuasive communication, precipitating the change or reinforcement of the desired attitude or behavior. So this is about the nature of advertising. नाउ वील स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग कि एक्चुअली इम्पोर्टेंस क्या है एडवर्टाइजिंग की हमारे लिए और साथ साथ में इनके क्या बेनिफिट्स रहेंगे हमारे लिए और किस तरीके से ये फंक्शन करेगा उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगी. कि फर्स्ट ऑफ ऑल अल्टीमेट एम जो है वो तो इसका यही रहेगा कि सेल्स बढ़ाई जा सके, सो दैट इन ऑर्डर टू अर्न द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दैट. So virtually all business establishments include large and small retailers use advertising in some form or the other depending on their objectives and resources. So कहीं ना कहीं आप कोई भी कंपनी ले लीजिए चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उनका अल्टीमेट मोटिव तो एक ही रहेगा टू इंक्रीज सेल्स. So role of advertising depends on how much importance it attributed to advertising relative to other promotional mix elements in the company's marketing program. So in most advertising situations, it is unrealistic to expect that an ad would directly produce sales. Advertising is known to facilitate sales. Advertising हमेशा जाना जाता है इस चीज़ के लिए कि वो sales को facilitate करेगा rather than accomplish the complete selling function. This helps in making certain assumptions that most advertisement helps in producing psychological effects and can help in changing only mental state of audience. ये माना जाता है कि एडवर्टाइजिंग जो है वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है हमारी ऑडियंस पे और उनको हेल्प करता है कि उनका मेंटल स्टेट चेंज किया जा सके एंड प्री डिस्पोज देम टूवर्ड्स द परचेज ऑफ द एडवर्टाइज प्रोडक्ट और सर्विस. और इसी तरीके से उनको पर्टिकुलर प्रोडक्ट या एडवर्टाइज प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए हम परचेज करने के लिए प्री डिस्पोज कर सकें. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट मैं ये बताना चाहूँगी आपको इस तरीके का साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसीलिए कराया जाता है या इस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है ताकि सेल्स को इंक्रीज़ किया जा सके. एडवर्टाइजिंग इन एसेंशियली अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी is to deliver desired information to the targeted audience. So
the main function is to increase sales. The expenses of advertising may be justified on the ground that it helps to increase sales, which thereby results in increased production. तो automatically अगर sales बढ़ती है तो it will lead to increased production, and automatically it leads to the benefit and profit of the organization. Duplicate advertisements, or we can say duplicate advertising जो है, ये इसका basic purpose क्या रहेगा of advertising is to increase the sale of products which are not in competition. उन प्रोडक्ट्स की सेल को बढ़ाया जा सके जो कंपटीशन में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, लार्ज अमाउंट्स आर स्पेंट ऑन द पब्लिसिटी ऑफ टूथपेस्ट विच अपीयर टू बी इन कॉम्पिटिशन बट विच इज़ रियली प्रोड्यूस बाय द सेम मैन्युफैक्चरर्स. यानी कि कंपटीशन में हैं लेकिन एक ही मैन्युफैक्चरर है उनका, तो इसलिए इनका कंपटीशन बढ़ाने के लिए हम पर्पस हमारा यही रहेगा टू इंक्रीज द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर नॉट इन कॉम्पिटिशन. तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको दिखा के, चाहे ऐसा लगता है विच अपीयर टू बी इन कॉम्पिटिशन बट एक्चुअली दे आर प्रोड्यूस बाय द सेम मैन्युफैक्चरर इटसेल्फ. प्रिवेंशन ऑफ लॉस सेल्स, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग कि हम लॉस सेल्स को करने से प्रिवेंट करते हैं. मच एडवर्टाइजिंग इज एम्ड एट preventing the erosion of its sales by competitors. So advertising may be regarded as being defensive also sometimes, क्योंकि इसका aim यही रहेगा to prevent the erosion of its sales by competitors. And we need to create market attitude. Advertising जो है वो market attitude create करता है for products which would not otherwise be desired. Thus artificial demand can be created by exploiting fears. जानबूझ के लोगों को fears, जैसे मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करके हम इस तरीके से टारगेट करते हैं अपनी ऑडियंस को. तो आर्टिफिशियल डिमांड जो है वो क्रिएट की जाती है बाय एक्सप्लॉइटिंग फियर्स, ताकि इस तरीके का मार्केट एटीट्यूड बनाया जा सके जिसकी सचमुच में ज़रूरत नहीं थी, बट हम जानबूझ के इस तरीके का फियर जो है एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों के अंदर, ताकि इस तरीके की आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की जा सके मार्केट में. इम्प्रेशन ऑन द पब्लिक, पब्लिक पे इम्प्रेशन बनाना ज़रूरी है ताकि उनको आप या हम कह सकते हैं कन्विंस किया जा सके, परसुएड किया जा सके प्रोडक्ट खरीदने के लिए, एडवर्टाइज प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए. एडवर्टीजमेंट इज़ कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बिजनेस विच इम्प्रेसेस द पब्लिक अबाउट द सुपीरियॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट. एडवर्टीजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है बिजनेस की, जो एक्चुअली क्या काम करती है, वो ये काम करती है कि पब्लिक को इम्प्रेस करेगी वो अबाउट द सुपीरियॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट. Economy in commission, it introduces the manufacturer in the market as an independent supplier, so public may directly place an order to him which can reduce a wholesaler's commission and utilize it to the lower the retail prices. उनको यूटिलाइज करते हैं ताकि रिटेल प्राइजेस को कम से कम किया जा सकता है. यानी कि हम कमीशन में इकोनॉमी क्रिएट करते हैं और इस तरीके से एक्चुअली इट इंट्रोड्यूसेस अ मैन्युफैक्चरर इन द मार्केट. मार्केट में मैन्युफैक्चरर को इंट्रोड्यूस करेगा एक इंडिपेंडेंट सप्लायर की तरह, ताकि पब्लिक जो है वो डायरेक्टली प्लेस कर सके ऑर्डर उसके पास, और इससे क्या होगा कि होलसेलर की कमीशन को आप कम कर पाएंगे एंड यूटिलाइज इट टू लोअर द रिटेल प्राइजेस, और हम प्राइजेस को कम कर पाएंगे इस तरीके से. तो एडवर्टाइजिंग एक ये भी काम करता है और ये इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी. कंपटीशन को एंकरेज करेगा, प्रमोट करेगा कंपटीशन को अमंग द प्रोड्यूसर्स. इट फैसिलिटेट्स टू सप्लाई गुड्स ऑफ इम्प्रूव क्वालिटी इन द मार्केट एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस. अनदर थिंग, इट विल इंक्रीज द बिजनेस एक्टिविटीज़ को भी बढ़ाएगा. एडवर्टाइजिंग हेल्प्स टू इंक्रीज द बिजनेस एक्टिविटीज़ इन द कंट्री, और इससे क्या होगा कि नेशनल इनकम और कंजम्पशन पर कैपिटा इनकम को भी इंक्रीज़ किया जा सकेगा. क्योंकि अगर हम बिजनेस बढ़ा रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ बढ़ा रहे हैं कंट्री में, तो वी कैन इंक्रीज द नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन पर कैपिटा इनकम. गुड्स को डेवलप कर पाएंगे. इट इन्फॉर्म्स द मैन्युफैक्चरर्स अबाउट द चेंजेस इन स्टेट or changes in taste, fashion and habits of customers. मैन्युफैक्चरर्स को जो है इन्फॉर्म किया जाएगा चेंज के बारे में. टेस्ट चेंज हो रहा है कस्टमर्स का, उनकी हैबिट्स चेंज हो रही है, फैशन चेंज हो रही है, तो प्रोड्यूसर भी उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली ही अपने प्रोडक्ट को डेवलप करेगा. यानी कि चेंज सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को भी चेंज किया जाएगा. तो एडवर्टाइजिंग से हमें ये पता चलता रहेगा कि हमने क्या चेंजेस लाने हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स, की उनका टेस्ट चेंज हो रहा है, फैशन चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम ये समझ पाते हैं कि हमने किस तरीके से गुड्स को डेवलप करना है. सफिशिएंट प्रॉफिट,
It promotes the selling process to a great extent, which gives producers sufficient profit. Of automatically इसको selling अगर ये बढ़ा देता है advertising, तो automatically producers को sufficient profit मिल पाएगा. इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा इसमें कि एडवर्टाइजिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कंज्यूमर्स को अबाउट द चॉइस, प्राइस, क्वालिटी एंड अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट एट देयर होम. उनके घर पर ही इस तरीके की चॉइस के बारे में, प्राइस, क्वालिटी के बारे में और जो डिस्क्रिप्शंस हैं प्रोडक्ट के बारे में उनको गाइड करेगी ताकि वो क्विक डिसीजंस ले सकें. सो इन ऑल एक और इम्पॉर्टेंस ये रहेगी कि ये इन्फॉर्म करेगी कंज्यूमर्स को. और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज करने की कोशिश करेगी. पीपल आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द न्यू साइंटिफिक इन्वेंशंस, न्यू स्टाइल एंड यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स. यानी कि पीपल जो है वो उनको इन्फॉर्म किया जाएगा नए साइंटिफिक इन्वेंशंस के बारे में, नए स्टाइल के बारे में, यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में, इम्प्रूव्ड अकोमोडेशन, बेटर क्लॉथिंग, फूड, इन सब के बारे में आप जान सकते हैं. उनको एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही इन्फॉर्म किया जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि इट स्टिमुलेट्स द डिज़ायर ऑफ पब्लिक विच इंक्रीजेज द स्टैंडर्ड. ऑटोमेटिकली उनके अंदर इंड्यूस करेगा ये डिज़ायर पब्लिक के अंदर, और इसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ पाएगा, क्योंकि वो ये सब चीज़ें जब यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट भी देगा, बिकॉज इट विल, as it helps to create the new demand of the products, it tends to increase the sale volume of goods की सेल वॉल्यूम को बढ़ा पाएगा. और सो न्यू इंडस्ट्री will be established and old industry will be expanded where thousands of persons may be engaged. बहुत से लोग यहाँ पर engage हो जाएंगे और नई इंडस्ट्री एस्टैब्लिश होगी एंड ओल्ड इंडस्ट्री विल बी एक्सपैंडेड जहाँ पर थाउजेंड ऑफ पर्सनस में भी एंगेज. सो वी कैन से कि ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेगा एज इट हेल्प्स टू क्रिएट द न्यू डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. सो सेल्स ऑफ द वॉल्यूम विल बी इंक्रीज इन ऑल. तो हम ये कह सकते हैं कि इन ऑल ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेगा. एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड रीडिंग मटीरियल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स और इस तरीके के जर्नल प्रोवाइड करेगा. सफिशिएंट रीडिंग मटीरियल प्रोवाइड करेगा टू पब्लिक टू एट चीपर प्राइसेस. ऑन द अदर साइड इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम फॉर मैनी पीपल. साथ साथ में कि इनकम का भी बहुत बड़ा ये सोर्स रहेगा फॉर मैनी पीपल. इम्पॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग में एडुकेटिव वैल्यू में हम बात करें तो वेरियस मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट रेंडर द वैल्यूएबल सर्विसेज इन स्प्रेड ऑफ द मॉरल एंड एजुकेटिव वैल्यू इन द कंट्री. General public learns about the economics and social aspects of human life. It will also create close contact between the producers and consumers. यानी कि एजुकेशन का भी ये वैल्यू क्रिएट करेगा, वैल्यूएबल सर्विसेज रेंडर करेगा इन द स्प्रेड ऑफ मॉरल एंड एजुकेटिव वैल्यू इन द कंट्री. और जनरल पब्लिक जो है वो जान पाएगी अबाउट द इकोनॉमिक्स एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ. इट विल ऑल्सो क्रिएट अ क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स. एंकरेज करेगा लोगों में ये बाइंग एबिलिटी को. कंस्ट्रक्टिव एडवर्टाइजमेंट जो है वो एंकरेज करती है लोगों को, नेसेसिटी क्रिएट करती है उनमें, डिज़ायर इंड्यूस करती है टू द ग्रेट एक्सटेंट फॉर बाइंग एबिलिटी. और ब्रांड्स का यूज़ जो है ये बहुत ही एसेंशियल है फॉर मोस्ट एडवर्टाइजिंग, विच मेक्स इट पॉसिबल टू डिपेंड अपॉन द स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ सच मर्केंडाइज. और एनेबल भी करेगा ये कस्टमर्स को टू अवॉइड परचेज ऑफ अनसेटिस्फैक्ट्री ब्रांड्स, क्योंकि आप ब्रांड्स की ऐड दे रहे हैं और तो इस तरीके से आप अपने कंज्यूमर्स को एंकरेज कर पाएंगे इस तरीके की बाइंग एबिलिटी के लिए. और उन कस्टमर्स जो हैं वो एनेबल हो जाएंगे और अवॉइड करेंगे किसी भी अनसेटिस्फैक्ट्री ब्रांड के परचेज को लेकर, वो उसे अवॉइड करेंगे. तो हम कह सकते हैं कि इन ऑल ये एंकरेज करेगा लोगों में बाइंग एबिलिटी को. नए प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन दिया जा सकता है जो मार्केट में फर्स्ट टाइम आए हैं, उनको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू. नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना है, उनको उनकी पॉपुलराइज करना है उनको मार्केट में. वी कैन डू दिस बाय एडवर्टाइजिंग. बट इन दिस वे एन एस्टैब्लिश कंपनी which manufactures a group of products can boost up the sales of its entire products. तो इस तरीके से आप बूस्ट कर सकते हैं अपनी सेल्स को बाय शोइंग द इंट्रोडक्शन, और हम कह सकते हैं कि पॉपुलराइज करके अपने नए प्रोडक्ट को कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्रूव अपॉन इट सेल्स.
इट विल ऑल्सो सेव टाइम. एडवर्टाइजिंग जो है वो सेव करने, टाइम को भी सेव करने में बहुत हेल्प करता है. इट enables the consumers to spend a short deal of time seeking products to meet his requirements because he has already been informed about the goods through advertising. यानी कि उसको पहले ही पता है कि एडवर्टाइज प्रोडक्ट क्या है, किस चीज़ के बारे में है, उसकी